हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। अनुपात समानुपात का ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक थैले में कुल 56 रुपये हैं जो 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो इसको लगाने का तरीका देखिएगा, ये बहुत ही ईजी मैथड है। इसमें सबसे पहले तो लिख लेंगे सिक्के। यहाँ पर जो ये प्रश्न में सिक्के दिया है कि सिक्के कितने कितने रुपए के हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले 1 रुपये तो वैल्यू लिखते जाएंगे। ये रुपए में दिया है 1 रुपये, फिर 50 पैसे है तो इसको भी रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 0.50 रुपये हो जाएगा। और 25 पैसे को 100 से भाग करेंगे 25 में तो इसमें भी आ जाएगा 0.50 रुपये। सबको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया है, यहाँ पर संख्या का अनुपात नहीं दिया, संख्या निकालना पड़ेगा अनुपात। तो कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। तो कैसे निकालेंगे इसको फाइंड आउट करने का तरीका देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 50 पैसे वाले, रफ वर्क कर लेते हैं, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। तो 50 और 25 पैसे इनका अनुपात जब लिखेंगे तो 2:1, क्योंकि 50 पैसे वाले 25 से दुगनी। और इसके बाद कह रहा है कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है 50 पैसे की ही। तो यहाँ 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी, तो यहाँ पर इसको 4 लिख देंगे, यहाँ पर 1। अभी देखिए 50 पैसे वाली वैल्यू समान करना है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसको 4 बनाना है तो 2 को गुणा कर देंगे इसी में दोनों के साथ। तो 2 दूनी 4 अनुपाते 2 1 कम 2, ये अनुपात की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये इसको ज्यों करते हो लिखेंगे 4:1। तो जब इसको सेट करेंगे 1 रुपये जैसे लिखे थे और 0.50 रुपये यानी 50 पैसे और 0.25 रुपये यानी 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1 रुपये वाले की तो 1 ही रहेगी संख्या के रूप में, और 50 पैसे की ये जो सेम किए हैं 4 हो जाएगी अनुपात, और 25 के लिए वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी सवाल में लिख रहे थे। तो देखिएगा इसके आगे, तो वैल्यू फाइंड हुई सिक्कों की संख्या का 1:4:2। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इनका आपस में गुणा कर देंगे, सिक्का और संख्या का। तो जब गुणा करेंगे तो ये टोटल रुपए का मान आ जाएगा, रुपए का कुल मान आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल रुपए निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 1 × 1 करने पर 1 ही रहेगा प्लस अनुपात में, और यहाँ पर 50 × 4 लिखेंगे तो 50 चौको 200 होता है तो 2.00 मतलब 2 आएगा गुणा करने पर, फिर प्लस 25 दूनी 50 होगा और दशमलव यहाँ लगाएंगे 0.50। अब तीनों को जोड़ें तो कुल रुपए यहाँ रियल में वैल्यू दी है 56 रुपये। अनुपात वाली वैल्यू तो ये होगी 1, 2 और 0.50, लेकिन टोटल रुपए दिया है 56, तो यहाँ पर ये वैल्यू 56 के। तो देखिएगा 2 1 3 और 3.50 जोड़ने पर 3.50 बराबर वैल्यू हो गई 56 के। तो दशमलव रिमूव करेंगे तो 2 अंक है तो यहाँ 00 लगाएंगे, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे 0 0, फिर 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 × 35, 7 × 56 1 0, फिर 5 1 5, 16 5 80। एक अनुपात की वैल्यू 16 हो गई। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात 4 है, तो 4 बराबर वैल्यू निकाल देना है। तो 1 बराबर जब 16 तो 4 बराबर 4 × 16 करेंगे तो 16 चौको 64 होगी 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। ये डी नंबर इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सेम क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। एक पर्स में 455 रुपये हैं जिसमें 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के। तो उसी तरह लिख लेंगे, इसको सॉल्व भी करते जाएंगे। पहले यहाँ पर सिक्का लिखेंगे, सिक्के की वैल्यू कितनी कितनी है। तो 1 रुपये देखिएगा यहाँ प्रश्न में दिया है 2 रुपये और 5 रुपये, तो ए रुपये में ऑलरेडी पहले से दे रखा है 1 2 और 5। अब यहाँ पर संख्या का अनुपात भी दिया है। ये तो बहुत सरल सवाल हो गया क्योंकि संख्या भी क्रमशः 2 4 और 5 के अनुपात में है, इसमें दिया हुआ है। तो 2:4:5। तो यहाँ पर जब सिक्का और संख्या आपस में गुणा करते हैं तो रुपए का कुल मान आ जाता है। सिक्का गुणे संख्या तो रुपए की कुल वैल्यू आ जाएगी, और रुपए का कुल मान निकालना है तो देखिएगा यहाँ पर 2 1 कम 2 अनुपात में, और प्लस भी करते जाएंगे, 4 दूनी 8 और प्लस 5 5 25। तो यहाँ रुपए का अनुपात में योग हो जाएगा, और ये बराबर कुल वैल्यू दिया है 455 के। ये प्रश्न में वैल्यू 455 रुपये है, अनुपात में 2 8 है। तो यहाँ अनुपातिक योग जोड़ने पर आएगा 25 8 33 2 35, तो 35 बराबर यहाँ वैल्यू हो गई 455। तो यहीं से 1 बराबर निकालेंगे तो देखिएगा 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 35,
5 नहीं 45, 5 एकम 5, फिर 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 13 सते 91, एक अनुपात की वैल्यू 13 आ गई। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या देखिएगा, ये 2 रुपये मान दिया हुआ है तो उसके सिक्कों की संख्या का अनुपात 4 है, तो 4 बराबर निकालना है। तो 4 बराबर जब निकालना होगा तो 4 गुणे 13 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13 चौको 52, तो सिक्कों की संख्या हो जाएगी 2 रुपये के 52, जो कि ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है बी में। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा। तो इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पर लिख लेंगे पहले पी और ये क्यू, अनुपात दिया है मासिक वेतन का 4:3। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि P के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की जब वृद्धि होगी तो टोटल मूल मान तो 100 होता है, और 100 में जब 10% की वृद्धि करेंगे तो 110% हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 110/100। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0 हटाएंगे तो 0.1 अंक के बाद लगाएंगे तो 1.10 हो जाएगा। तो 4 में ही गुणा कर देंगे, यहाँ पर ये लगाने का तरीका होगा 1.10 का, फिर यहाँ अनुपात है। और देखिएगा यहाँ पर 3 में कितने का गुणा करना है, तो ये दूसरे में देखिएगा क्यू में 5% की वृद्धि हुई, तो जब 5% वृद्धि करेंगे तो 105% हो जाएगा, जो कि 105 बटे हो जाएगा 100% हटाएंगे तो यहाँ 1.05, तो यहाँ हो जाएगा 1.05। अब दशमलव के बाद 2 अंक दोनों जगह हैं तो यहाँ पर रिमूव कर देंगे दोनों से दशमलव, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो देखिएगा 5 से तो 22 पंचे 110, और 5 से इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब गुणा कर देंगे, अब कैंसिल नहीं हो रहा तो 22 चौक 88, और ये अनुपात है 21 तिहाई 63, ये फाइनल इसका अनुपात होगा, नया अनुपात 88:63। ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का, देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 14:11 है, तो रुपए में उनके वेतन का पता लगाएं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ए और ये हो गया बी। अब इनके वेतन यानी आय मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ है प्रश्न में, तो 100%। आय हमेशा कितने परसेंट होती है, 100%। अब यहाँ पर देखिएगा वो खर्च करते हैं मतलब व्यय करते हैं 75%। तो जब व्यय दोनों का देखिएगा, दोनों का व्यय 75% है, तो यहाँ पर बचत होगी, जब घटाएंगे आय में व्यय को तो बचत हो जाएगी परसेंट में, पहले बचत परसेंट में लिखेंगे 25%। दोनों की बचत हो जाएगी कितने परसेंट, 25%। लेकिन अनुपात दिया है बचत का, अनुपात ये दिया है प्रश्न में कि उनके बचत का अनुपात 14:11 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 14:11। बचत का अनुपात दिया है 14:11। तो देखिएगा आय का योग दिया था 25,000 रुपये, तो उनके दोनों का आय निकालना है अलग अलग। तो यदि यहाँ पर 25% देखिएगा 14 दिया है, तो यहीं से पहले निकालेंगे ए का बचत 14 अनुपात के बराबर है, 25% बराबर 14, तो यहीं से 100% निकालना है, तो 25 चौको 100, क्योंकि 100% है ए की आय, तो अनुपात आ जाएगा ए का, तो अनुपात में निकालेंगे वैल्यू, आय की अनुपात में वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ भी 4 का गुणा, 14 चौको 56, तो ए की आय का अनुपात 56 हो गया। अब इसी तरह जब बी की आय का अनुपात, तो यहाँ 25% बराबर देखिए 11 दिया है, 25% बराबर दिया है 11, तो यहाँ पर भी 100% निकाल लेंगे, तो गुणा कर देंगे। देखिएगा इसमें 4 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगी वैल्यू, 11 चौको 44। तो इस तरह से दोनों की आय का अनुपात हो जाएगा 56 और 44। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, यहाँ पर आय का अनुपात हो जाएगा ए और बी का 56:44। अब इसको कैंसिल आउट करें 4 से, तो 14 चौको 56 और 11 चौक 44, तो 14:11। लेकिन अनुपात में तो 11 है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर योग आएगा 25, 14 11 25, और ये वैल्यू दिया है टोटल उनकी आय का योग है 25,000, तो 25 बराबर हो जाएगा 25,000। लगाने का तरीका यही होगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 हो जाएगा, 25 से कम 25, तो जब एक अनुपात की वैल्यू 1000, तो एक की आय का अनुपात 14 है, तो देखिएगा एक की आय हो जाएगा 14 गुणे 1000 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 14,000। ए की आय 14,000 और बी की आय हो जाएगी 11 अनुपात दिया है, बी की आय का अनुपात 11 अभी निकाले जस्ट, तो 11 गुणे 1000 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 11,000। तो ये इनकी आय क्रमशः 14,000 और 11,000 रुपये होगी, जो कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 रुपये और 11 वर्ष की सेवा के बाद 1550 रुपये था तो उसका शुरुआती वेतन कितना था। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 4 वर्ष बाद वेतन, यहाँ पर लिखा है प्रश्न में, देखिए 4 वर्ष बाद उसका वेतन, तो 4 वर्ष बाद वेतन हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू ये लिखा हुआ है 1200 रुपये और इसी में 11 वर्ष बाद वेतन दिया है, 11 वर्ष बाद वेतन, तो 11 वर्ष बाद वेतन दिया है 1550 रुपये। अब देखिए 4 से 11 यानी 7 वर्ष में वेतन वृद्धि निकालेंगे, कितना बढ़ा, तो लिखेंगे 7 वर्ष में वेतन वृद्धि, 7 वर्ष में वेतन वृद्धि। तो यहाँ पर 7 वर्ष में वेतन वृद्धि निकालना है तो दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर 350 होगा, 350 रुपये। तो 1 वर्ष में वेतन वृद्धि निकाल लेंगे यहीं से, तो 7 एकम 7 कैंसिल आउट करेंगे, 7 35 तो 50 रुपये। 1 वर्ष में वेतन वृद्धि कितनी होगी, 50 रुपये। तो प्रारंभिक वेतन यहीं से देखिए पता करेंगे, प्रारंभिक वेतन, देखिए प्रारंभिक वेतन उसका पूछ रहा है इसमें प्रश्न में, देखिए यहाँ पर है उसकी शुरुआती वेतन कितना था। तो प्रारंभिक वेतन के लिए 4 वर्ष बाद तो 1200 रुपये हो गया, हर वर्ष बढ़ता है 50 रुपये, 1 वर्ष में वेतन वृद्धि कितनी होती है 50, तो 4 वर्ष में कितनी वेतन वृद्धि हुई होगी, तो घटा देंगे 1200 में 4 गुणे 50 करके, तो 50 चौको 200, तो 1200 माइनस जब यहाँ 200 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपये। तो उसका जो शुरुआती वेतन था तो वो 1000 रुपये था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 24 सेवों को ऐसे दो भागों में बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना यदि दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ा जाए तो योगफल 146 हो जाता है। तो पहला भाग क्या है, तो मान लेते हैं कि माना पहला भाग यहाँ पर x मान लेते हैं, पहला भाग यदि x होगा और 24 सेवों को 2 भागों में बांटना है तो दूसरा भाग 24 माइनस x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर दूसरा भाग, तो दूसरा भाग हो जाएगा 24 माइनस x, ऐसे इसको लिख लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा है कि पहले भाग का 7 गुना, तो यहाँ 7x हो जाएगा और प्लस दूसरे भाग में के 5 गुना में जोड़ना है तो दूसरे भाग को 5 गुना कर देंगे, 5 का गुना 24 माइनस x है दूसरा भाग, और ये टोटल योग है दोनों का 146, ये योग, तो यहाँ पर 7x प्लस 24 पंचे 120 गुणा कर देंगे अंदर और 5x हो जाएगा, 5 का गुणा x से करेंगे बराबर 146। तो 7x में जब 5x घटाएंगे तो वैल्यू 2x होगी, 120 पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 26 बचेगा, 146 माइनस 120, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 13 दूनी 26, मतलब x की वैल्यू आ गई 13, और जो कि पहला भाग ही पूछ रहा था तो पहला भाग x का मान 13, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो उपस्थित थे 7/10, देखिएगा यहाँ 7/10 उपस्थित, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुपस्थित 3/10, क्योंकि टोटल जोड़ने पर वैल्यू 1 होगी, कुल भिन्न 1 हो जाएगा, तो 3/10 अनुपस्थित था और टोटल 40 था, तो 40 का 3/10 निकाल देना है, तो वैल्यू हो जाएगी 0 0 कैंसिल, तो 3 चौक 12, तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 12 होगी, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, संख्या युग्मों 6, 15 और 20, 43 के प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक अनुपात समान हो जाए। तो देखिए पहला अनुपात यदि 6/15 है, 6:15, और ये बराबर हो जाए किसके, 20/43 के। अभी ये अनुपात बराबर नहीं है, मतलब दोनों भाग बराबर नहीं है, तो ऑप्शन से इसका हेल्प लेंगे। तो पहला यदि 3 जोड़ते हैं दोनों में, तो देखिएगा 3 प्रत्येक में जोड़ें तो 6 3 9 बटे 15 3 18 बराबर 20 3 23, यहाँ 3 जोड़ेंगे 43 3 46। अब इसको यदि कैंसिल आउट करने पर बराबर मान आता है तो यही ऑप्शन हो जाएगा, 3 सही होगा। यहाँ पर देखिए 1/2 तो आ गया, 23 एक कम 23, 23 दूनी 46, 1/2 बराबर 1/2, तो इसका ए नंबर सही होगा। मतलब क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बी तथा सी का योग 3800 है, यदि ए बी के 1/3 के बराबर हो तथा बी सी का 5वां भाग के बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले ए जो है बी का 1/3 के बराबर है, मतलब बी गुणे 1/3, तो ए अनुपात बी निकालेंगे, बी को जब बटे में ले आएंगे तो यहाँ ए अनुपात बी हो जाएगा 1/3 ही बचेगा, बी जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ 1/3 हो जाएगा ए अनुपात बी। इसी तरह देखिए बी सी का 5वां भाग के बराबर है, मतलब बी सी का 1/5वां भाग है, इस तरह। तो बी को जब सी नीचे आएगा बटे में तो 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर जब बी अनुपात सी लिखेंगे तो 1/5। अब यहाँ पर बी वाला पद समान करना है, बी को समान करना है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 1 को 3 बनाना है तो 3 का गुणा करके समान कर लेंगे। देखिए 3 1 कम 3 अनुपात 3 5 15
और यहाँ पर इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, ये वाला अनुपात 1:3 ही रहेगा। तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की 3 और सी का 15। तो यहाँ ए बी सी को जब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1:3:15। ये ए बी सी का अनुपात में वैल्यू आ गई 1, 3 और 15। अनुपातिक योग होगा 15, 3, 18, 1, 19 और 19 बराबर हो जाएगा टोटल 3800 है, क्योंकि ए बी सी का योग देखें तो ये वैल्यू 3800 दिया है। तो 3800, 19 अनुपात की वैल्यू 3800 के बराबर। तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 19 दूनी 38, मतलब 1 अनुपात की वैल्यू 200 के बराबर हो गई। तो सी का मान क्या होगा, तो इसमें सी का अनुपात में 15 है, तो 15 अनुपात की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 15 गुणे 200 कर देंगे तो 15 दूनी 30 और यहाँ पर डबल जीरो लगाएंगे तो 3000 हो जाएगा। तो सी का मान 3000 होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। ए बी सी एक साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ए बी सी में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो मुनाफा का जो अनुपात में हिस्सा दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा अनुपात में योग हो रहा है 5, 3, 8, 1, 9 और ये मुनाफा दिया था टोटल 1,20,393। तो यहाँ पर 1,20,393। अब 1 अनुपात की वैल्यू निकाल 377, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो बी का अनुपात में 3 है, तो 3 बराबर निकाल देना है यहाँ पर। तो जब 3 गुणे 13,377 गुणा करेंगे आंसर होगा। तो ये इसका बी का हिस्सा 40,131, मतलब ए नंबर इसका सही है। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि ये सीरीज़ कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और इसके रेलवे के पिछले 20 वर्षों के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो सभी इसी तरह सीरियल से एक एक करके कवर कर लेंगे टॉपिक वाइज, और ये जल्द ही कवर हो जाएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम में अभी जितना समय बाकी है तो उसके पहले पहले ये कवर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें।